Assalamualaikum everyone and welcome to the channel Life with Osama. Today we're back with another video. आज की हमारी वीडियो में हम जिस प्रेजेंटेशन का रिव्यू करेंगे दैट इज़ अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ साइनेप्सिस. बेसिकली टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, अब वो कोई भी सब्सटेंस, कोई ड्रग, कोई मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है, उन सारे सब्सटेंसेस के हमारे साइनेप्टिक प्रोसेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, वो उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिवली, पॉजिटिवली, व्हाटएवर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत साइनेप्सिस के बारे में बता देती हूँ कि साइनेप्टिक प्रोसेस बेसिकली होता क्या है. तो साइनेप्स जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है जो हम कहते हैं न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन को. ठीक है, न्यूरॉन्स किस तरह से आपस में इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और अपने मैसेजेस किस तरह से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, पास ऑन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम साइनेप्स कहते हैं. थ्रू साइनेप्स ये काम होता है. ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन. तो अब बेसिकली केमिकल साइनेप्स में होता ये है कि इसमें हमारे पास दो न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है. प्री साइनेप्टिक वो जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा होता है और पोस्ट साइनेप्टिक वो जो रिसीव कर रहा होता है. बेसिकली प्री साइनेप्टिक इज़ द सेंडिंग न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक इज़ द रिसीविंग सेल. ठीक है, अब होता ये है कि जो मैसेज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने आगे डिलीवर करना होता है उसको डिफरेंट केमिकल्स जो हैं जिनको हम रिसेप्टर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उस मैसेज को अपने साथ बाइंड करके, ठीक है, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक लेके जाते हैं. इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये जो बीच में गैप प्रोवाइडेड है ना, इस गैप के थ्रू हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज कैरी करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ. तो बेसिकली न्यूरोनल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम साइनेप्स कहते हैं. ठीक है, और डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैंने आपको बताया कि जो कैरियर्स होते हैं मैसेजेस के, वो फॉर एग्जांपल डोपामाइन, एंडोर्फिन्स या इस तरह के जितने भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट, वो सारे जो होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट जो हमारे पास एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो एंटर होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, तो हमने इस वीडियो में यही कवर करना है कि डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से हमारे पास साइनेप्टिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो मूविंग ऑन, हम कुछ सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं. फॉर इंस्टेंस कोकेन. इफ़ वी टॉक अबाउट कोकेन, कोकेन बेसिकली अगर इस ड्रग को ज़्यादा यूज़ किया जाए या मतलब इसकी एडिक्शन हो किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसमें क्या इसका इफ़ेक्ट होता है कि ये हमारे पास डोपामाइन की अपटेक को ब्लॉक कर देता है. होता क्या है कि डोपामाइन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि दैट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास मैसेजेस को कैरी करके एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ लेके जाता है. ठीक है, तो जब डोपामाइन की रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगी तो वो मैसेजेस को सही तरह से अपने साथ बाइंड नहीं कर सकेगा या मैसेजेस को अपने साथ बाइंड करके कैरी नहीं कर सकेगा. तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और हमारी जो न्यूरॉनल एक्टिविटी है उसको बेसिकली इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इट. ठीक है, तो हमारी न्यूरॉनल एक्टिविटी जो है वो इससे नेगेटिवली इफेक्ट होगी, स्लो डाउन होगी या मतलब उसके अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कोई इश्यूज. इससे हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं ओरिजिनेट हो सकते हैं, बिकॉज जब न्यूरॉन्स अपने मैसेजेस अच्छी तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगी. मूविंग ऑन टुवर्ड्स निकोटीन. निकोटीन में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास डोपामाइन की जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ कर देती है. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली एक लिमिटेड अमाउंट, एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है हर मैसेज के लिए जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ने रिलीज़ होना होता है, वो उस हिसाब से उसको कैरी करते हैं अपने साथ. तो वो या तो ज़्यादा या कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारी न्यूरॉनल एक्टिविटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है नेगेटिवली. तो हमारे पास निकोटीन जो होता है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की इंक्रीज़ को स्टिमुलेट कर देता है पॉजिटिवली. ठीक हो गया. मूविंग टुवर्ड्स ओपिएट्स, जिसमें हमारे पास हेरोइन या मॉर्फिन इस तरह के ड्रग्स आ जाते हैं. इससे क्या होता है कि हमारे पास ये एंडोर्फिन रिसेप्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट कर देती है. अब बेसिकली एंडोर्फिन्स का क्या काम होता है, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह रिएक्ट करता है ड्यूरिंग साइनेप्सिस, और इसका भी काम यही होता है कि ये डिफरेंट सिग्नल्स को एक नर्व साइनेप्स में कैरी करता है थ्रू आउट द सेल. और सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ ब्रेन में नहीं, थ्रू आउट द होल
नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी में जो भी मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उसमें एंडोर्फिन्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दैट, अगर एंडोर्फिन्स की रिलीज़ या उसकी जो एक्टिविटी वो इफेक्ट होती है तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ओपिएट्स बेसिकली हमारे पास एंडोर्फिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स कैनाबिनॉइड्स, यानी कि जिसमें हमारे पास marijuana आ जाता है। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक को क्या कहते हैं, एक्साइट करते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास ऑब्वियसली प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है। तो हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के, बेसिकली जो मैसेज दे रहे होते हैं आगे, ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास न्यूरॉन होता है जो मैसेज देता है आगे पोस्ट साइनेप्टिक को, उसके ऊपर ये नेगेटिव फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसका ये नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स एमडीएमए, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये सेरोटोनिन रिलीज़ करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी एक्सॉन्स या हमारे पास न्यूरोनल सेल्स के जितने भी एक्सॉन्स होते हैं, बेशक वो पोस्ट साइनेप्टिक पे हो या प्री साइनेप्टिक पे हो, जितने भी एक्सॉन्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन जो अपने पास उनके पास होता है सेरोटोनिन, उनको ये डैमेज करते हैं, बिकॉज इट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन द सेरोटोनिन रिलीज। ठीक है, तो हमारे पास वो जो एक्सॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और बेसिकली अगर एक्सॉन्स डैमेज होते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो अगर न्यूरॉन का कोई पार्ट डैमेज होता है तो वो अच्छी तरह से अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, मूविंग ऑन टूवर्ड्स अल्कोहल। अब अल्कोहल के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? अल्कोहल, क्योंकि मतलब आप सबको आइडिया होगा कि हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी, बेसिकली हमारे सिस्टम को कामिंग इफेक्ट होता है अल्कोहल का। मतलब अगर लिया जाए तो हमारा जो है ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है। वो होता है इस वजह से बिकॉज हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारे जो साइनेप्सेस हैं, बेसिकली जो हमारी ट्रांसमिशन है मैसेजेस की, वो स्लो डाउन हो जाती है। अल्कोहल का मेजर इफेक्ट ये है कि वो हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट जो है रिलीज़ करता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। इनहिबिशन मतलब रोकना। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे पास, इसका गाबा रिसेप्टर का मेजर फंक्शन क्या होता है? गाबा इटसेल्फ इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी रोकने का काम करता है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास न्यूरल एक्टिविटी होती है, जो भी हमारे पास मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसकी इनहिबिशन के लिए गाबा यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अल्कोहल जो है वो गाबा को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, वो उसके फंक्शन को एनहांस कर देता है। तो उसकी वजह से हमारी क्या होता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, ओवरऑल जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्लो डाउन हो जाती है, हमारी थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है। जितना भी हमारे पास मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो सारे उनके अंदर इनहिबिशन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एक तो ये इफ़ेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है अल्कोहल। उसके अलावा उसका ये एक इफ़ेक्ट होता है कि हमारे पास जो ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है ना, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेटरी साइट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि गाबा को फैसिलिटेट करता है इनहिबिशन में। दूसरा ये हो गया कि जितनी भी हमारे पास जो ब्रेन की मेजर एक्साइटेटरी साइट है ना, यानी कि ग्लूटामाइट रिसेप्टर, जो कि इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, ये उसको भी इनहिबिट करता है। ठीक है, एक तो फैसिलिटेट करता है और एक जो ऑलरेडी एक्साइटेटरी साइट है उसको क्या कहते हैं, इनहिबिट करता है। तो डुअल फंक्शन परफॉर्म करके ओवरऑल जो हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी होती है उसको अल्कोहल जो है वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें कामिंग इफेक्ट फील होता है। लेकिन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद मूविंग ऑन, हमारे पास ये डोपामीन और ओपिएट रिसेप्टर्स जो हैं उनकी भी स्टिमुलेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उनको भी इंक्रीज करता है। तो हमारे पास अभी तक हमने जितने भी ये सारे सब्सटेंसेस पढ़े हैं, बेसिकली उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है हमारे साइनेप्स के ऊपर। और सबका जो मेजर फंक्शन है ना, जो मेजर इफेक्ट है, वो यही है कि हमारी जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह से, बेशक वो इनहिबिट करके हो या बेशक किसी भी पार्ट को एक्साइट करके या डैमेज करके हो। लेकिन जो भी इसका इफेक्ट होता है फॉरेन सब्सटेंसेस का, वो यही होता है कि हमारे पास वो साइनेप्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। That is all for today's video. I hope everyone understood whatever was told, and with that, I'd like to wrap
this video up. Thank you so much.